सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां क्यू वॉन हान हीजो को लेने हॉस्पिटल जाती है। पहले तो हान हीजो आने से मना करती है बट एट लास्ट वो भी रेडी हो जाती है। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां स्टेज पर हान हीजो होती है एंड स्टेज के पीछे से ली क्यू वॉन गाना गा रही थी। परफॉर्मेंस करते टाइम सभी मेंबर्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जहां हर कोई क्लैपिंग कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा ली शिन सबसे पहले क्यूवॉन के पास जाता है एंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अगर मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं तो रोया मत करो। और भले ही तुम स्टेज पर नहीं थी बट मेरे लिए तुम इस दुनिया की बेस्ट एक्ट्रेस हो। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं जहां सीनियर्स ग्योंग से कहते हैं कि उप्पा आपकी बॉडी तो कमाल की है, क्या प्लीज आप हमें एक बार और अपनी बॉडी दिखा सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। जिसे सुनकर जेलसी की वजह से पीछे से सीनियर कहते हैं कि आई थिंक स्टेज में तुम तीनों का ध्यान परफॉर्मेंस में होना चाहिए ना कि ग्योंग के एप्स पर, और वैसे भी एप्स मेरे पास भी हैं, देखना है दिखाऊं क्या मैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम हान हीजो एंड क्यूवॉन की तारीफ करते हुए उन्हें थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। आफ्टर दैट हीजो आज के लिए क्यूवॉन को थैंक यू बोलती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे लीशिन भी आकर क्यूवॉन को परेशान करता है। वो सभी मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हान हीजो की मॉम काफी सारे रिपोर्टर्स को लेकर आ जाती हैं एंड उन सभी के पूछने के बाद फाइनली यहाँ पे हान हीजो उन सभी को बता देती है कि स्टेज पर गाना मैं नहीं बल्कि स्टेज के पीछे से क्यूवॉन गाना गा रही थी। और फिर क्या था जिसे सुनते ही सभी रिपोर्टर्स भागकर क्यूवॉन के पास पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर लीशिन भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है। लीशिन एंड क्यूवॉन जब साथ में वापस जा रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से अपना की चैन एक्सचेंज करते हैं। क्यूवॉन जब घर जाती है तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड देन क्यूवॉन से कहते हैं कि अब क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है तो प्लीज मॉडर्न म्यूजिक से अपना ध्यान हटाओ एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक की प्रैक्टिस करने में लग जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम सर्जरी के लिए हान हीजो को हॉस्पिटल में देखते हैं। लीशिन एंड क्यूवॉन जब साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो दोनों मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। वो दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर किम उन दोनों को कॉल करके कॉलेज वापस आने के लिए बोलते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लीशिन एंड क्यूवॉन के सभी टीम मेंबर्स को एक रूम में साथ में बैठे हुए देखते हैं। वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर किम अपने साथ एक आदमी को लेकर आते हैं जो कि एक म्यूजिकल कंपनी के प्रोड्यूसर हैं। जिसके बाद वो उन सभी मेंबर्स को अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोलते हैं। जिसे सुनने के बाद सभी मेंबर्स काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं बट क्यूवॉन थोड़ा सा परेशान होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को एक शॉप में देखते हैं जहां वो वेडिंग रिंग खरीद रहे थे। क्यूवॉन जब काफी देर तक घर वापस नहीं आती तो ग्रैंडपा उसे कॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी मेंबर साथ में प्रैक्टिस करने में बिजी होते हैं बट जैसे ही ग्रैंडपा का कॉल आता है तो क्यूवॉन उन सभी को म्यूजिक बंद करने के लिए बोलती है। क्यूवॉन ग्रैंडपा से बातें कर ही रही होती है कि तभी मिनह्यू गलती से ड्रम को बजा देता है। जिसे सुनने के बाद हमारी क्यूवॉन वॉज लाइक बेटा क्यूवॉन अब तू तो गई। ग्रैंडपा से बातें करने के बाद वो सभी फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। बट थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्रैंडपा भी काफी गुस्से में आते हैं एंड क्यूवॉन को वहाँ से ले जाते हैं।
ली शिन ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करता है बट क्यू वॉन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। मिस्टर किम जब टीचर यूनसो को प्रपोज करने वाले होते हैं तो टीचर यूनसो उनके प्रपोज करने से पहले ही मिस्टर किम की लाई हुई रिंग को देख लेती हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पे मिस्टर किम टीचर यूनसो को प्रपोज कर ही देते हैं। और अगर कोरिया में प्रपोज करने के बाद ये नहीं किया तो फिर क्या किया। देन नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि क्यूवॉन को ट्रेडिशनल म्यूजिक की प्रैक्टिस करा रहे थे बिकॉज बहुत जल्द ही कंट्री में ट्रेडिशनल म्यूजिक का कंपटीशन होने वाला है। ली शिन जब क्यूवॉन को कॉल करता है तो ग्रैंडपा क्यूवॉन को ली शिन से बात भी नहीं करने देते, जिसकी वजह से बेचारा हमारा ली शिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन को क्यूवॉन के डैड के पास देखते हैं जहां ली शिन उन्हें सारी स्टोरी बताते हुए क्यूवॉन की हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर क्यूवॉन के डैड कहते हैं कि ठीक है मैं ग्रैंडपा को मनाने का ट्राई करूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम क्यूवॉन के डैड को घर में देखते हैं जहां वो ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश करते हैं बट ग्रैंडपा अभी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो तो उल्टा क्यूवॉन के डैड पर ही काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्यूवॉन को कॉलेज में देखते हैं जहां वो उन सभी को सॉरी बोलते हुए उन सभी के साथ पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है बिकॉज ग्रैंडपा इस बात के लिए कभी भी परमिशन नहीं देंगे। क्यूवॉन ली शिन से कहती है कि क्या तुम नाराज हो बिकॉज मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, जिस पर ली शिन कहता है कि बिल्कुल नहीं बिकॉज तुम्हारा डिसीजन चाहे जो भी हो बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सभी क्यूवॉन के बिना ही अपने अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी ली क्यूवॉन भी अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक के प्रैक्टिस में बिजी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी सीनियर्स मिलकर हान हीजो को हॉस्पिटल देखने जाते हैं तो वहां पे मिनह्यूक पहले से ही हान हीजो की केयर कर रहा था। मिनह्यूक को हान हीजो की इतनी ज्यादा केयर करता हुआ देखकर तो वहां पे सभी सीनियर्स का रिएक्शन देखने लायक था। बाहर आने के बाद सीनियर अपने आप से कहती हैं कि हान हीजो के पास कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है बट मेरे पास ना तो अच्छा सा फेस है और ना ही बॉयफ्रेंड, जिसे सुनकर सीनियर कहते हैं कि अच्छा सारंग मेरे पास ना अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट हैं तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ पे उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी आ जाती हैं एंड देन वो भी उन दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, जिसे देखकर ग्योंग अपने बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जब तक इन दोनों को बॉयफ्रेंड मिलेगा तब तक तुम दोनों आराम से डेट पर जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम क्यूवॉन को देखते हैं जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक के कंपटीशन में गई होती है। क्यूवॉन जब वॉशरूम के लिए बाहर जाती है तो उसे रास्ते में ली शिन मिलता है। ली शिन क्यूवॉन से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक बार और पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा डिसीजन चाहे जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद क्यूवॉन ग्रैंडपा को कॉल करके उन्हें आज के लिए सॉरी बोलती है। क्यूवॉन जब जा रही होती है तभी वो गलती से ली शिन के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से ली शिन का हाथ हर्ट हो जाता है। ली शिन जब साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा होता है तब भी उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को स्टूडियो में देखते हैं जहां ली शिन को गिटार बजाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर क्यूवॉन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। बट क्यूवॉन के सामने ली शिन ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम क्यूवॉन को घर में देखते हैं जहां ग्रैंडपा क्यूवॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं बिकॉज आज क्यूवॉन ट्रेडिशनल म्यूजिक कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर मॉडर्न म्यूजिक के लिए चली गई थी। आज तो ग्रैंडपा इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो क्यूवॉन एंड उसके डैड को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसे सुनने के बाद क्यूवॉन के डैड के दिमाग में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ली शिन के घर में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली शिन मेडिकल शॉप में गया हुआ था क्योंकि उसका हाथ अभी तक काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। ली शिन जब घर वापस आता है तो वो क्यूवॉन को देखकर कहता है कि
हे क्यूवॉन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पर क्यूवॉन कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे घर में रहने भेज दिया। एंड देन कहती है कि वैसे क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाऊं? जिस पर लीशिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेहमानों का काम है घर में आराम से बैठना, और रही बात खाने की तो खाना मैं बनाता हूँ। जिसे सुनकर हमारी क्यूवॉन वॉज लाइक व्हाट, आई मीन तुमसे खाना बनाना आता है? जिस पर लीशिन कहता है कि हे भगवान, मैं इस लड़की को कितनी बार बताऊं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे नहीं आता। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। लीशिन जब क्यूवॉन को अपना रूम दिखा रहा होता है तो वो क्यूवॉन से कहता है कि एक काम करो, तुम अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। जिसे सुनकर क्यूवॉन स्माइल करती है। वो दोनों जब साथ में बैठे होते हैं तो लीशिन क्यूवॉन को अपने डैड का एल्बम देता है एंड देन उससे कहता है कि एक दिन जब मैं भी अपने डैड की तरह फेमस गिटारिस्ट बन जाऊंगा तब उस दिन तुम मुझे ये एल्बम वापस कर देना। वेल आफ्टर दैट वो दोनों कुछ ऐसा करने ही वाले होते हैं कि तभी मूड खराब करने आ जाती है लीशिन की बहन। अरे कुछ गलत मत सोचो, हमारा मूड खराब करने नहीं बल्कि उन दोनों का। और फिर क्या था, जिसके बाद तो सबसे पहले हमारी क्यूवॉन वहाँ से भागती है एंड आफ्टर दैट हमारा लीशिन, जिसे देखकर क्यूवॉन की बहन वॉज लाइक तुम दोनों भाग के जा कहाँ रहे हो, आने दो मॉम को, मैं बताती हूँ उन्हें। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर आकर एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में म्यूजिक कंपनी में देखते हैं, जहाँ के ओनर तो बाकी सभी के लिए मना कर देते हैं बट क्यूवॉन को अपनी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते हैं बिकॉज उन्हें क्यूवॉन की सिंगिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी, और अगर क्यूवॉन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है तो उसे कुछ सालों के लिए कोरिया छोड़कर फॉरेन जाना होगा। वेल ये ऑफर सुनने के बाद सभी मेंबर्स क्यूवॉन के लिए काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं, स्पेशली हमारा लीशिन। बाहर आने के बाद क्यूवॉन लीशिन से कहती है कि अगर मैं अब्रॉड चली जाऊंगी तो फिर हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। जिस पर लीशिन कहता है कि कोई बात नहीं, बिकॉज भले ही मैं तुम्हें साल में सिर्फ और सिर्फ बस एक ही बार देख पाऊँ बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम हमेशा से ही यही करना चाहती थी। क्यूवॉन कहती है कि लीशिन क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? जिस पर लीशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये देखो। क्यूवॉन जब घर वापस जाती है तो हम क्यूवॉन को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं एंड फाइनली यहाँ पे ग्रैंडपा भी क्यूवॉन को माफ करते हुए फॉरेन जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लीशिन गिटार बजाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज उसका हैंड काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम लीशिन को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास देखते हैं। सेम नाइट जब लीशिन कैफे में होता है तो वो परफॉर्म करने से मना कर देता है बट जैसे ही वो सामने से क्यूवॉन को आते हुए देखता है तो वो फिर से परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। लीशिन जब गिटार बजा रहा होता है तभी उसका हाथ काफी जोर से दर्द करने लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर क्यूवॉन लीशिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.